हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम आ गए हैं फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डेली क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी है जिसमें हमें अबव 90 का टारगेट हमारा पक्का रहे। और अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम लोग 100 में से 100 भी गेट कर ले। तो इस चीज़ के लिए चलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ब्याज दरों को बाहरी मानकों से जोड़ने, अयोग्य पत्र पात्र के बचत खाते खोलने सहित विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन पर कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए लगाए हैं। 2.92 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ऐसा करने से ये बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा कार्य किया है। क्या ये मुद्रा का मतलब, ये जो लिखा है इसका मतलब मुद्रा को नई मुद्रा उसने प्रिंट की है, सरकार का बैंकर का काम कर रहा है, बैंकर बैंक और पर्यवेक्षण का काम कर रहा है, या नैतिक निष्कर्ष। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो कोई नई प्रकार की मुद्रा का प्रिंट नहीं हुआ है, सरकार का बैंकर भी नहीं है, वो बैंकर बैंक या पर्यवेक्षण इस टाइप का भी कोई काम वह नहीं कर रहा है। ये एक प्रकार का क्या है, नैतिक निष्कर्ष। कभी 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 आरबीआई अपनी तरफ से दबाव डाल के या अन्य तरीक़ों से भी सरकार जो आरबीआई है वो अपनी मौद्रिक नीति को अपनाता है, और मौद्रिक नीति में ही हमारा एक आता है नैतिक निष्कर्ष, जिसमें आरबीआई यानी कि आरबीआई अपनी तरफ से पैसे कुछ जुर्माना लगाकर, यदि कोई बैंक किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है उनके कार्यों को, तो वो अपनी तरफ से नैतिक निष्कर्ष के थ्रू उन पे जुर्माना लगा सकता है, जिससे भी वह मौद्रिक नीति के थ्रू मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जब विदेशी मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है तो क्या होता है। देखिए, दो शब्द हैं, विदेशी मुद्रा की मूल्य वृद्धि और एक विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास। मूल्य वृद्धि का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि $1 जो है वो हमें कितने में मिल रहा है, 50 रुपये में मिल रहा है। अब मान लो मूल्य वृद्धि होकर $1 हमें 40 रुपये मिला, तो ये क्या हुई, विदेशी मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो गई। यानी कि हमारी करेंसी का मूल्य, घरेलू करेंसी का जो मूल्य है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, आयात महंगा होगा, आयात सस्ता हुआ, निर्यात सस्ता हुआ, या निर्यात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर आप देखेंगे मूल्य वृद्धि हुई तो हमारी अगर मुद्रा 50 से 40 हो गया, यानी कि अब हमें $1 को पे करने के लिए सिर्फ 40 ही रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इससे हमारा आयात जो है वो सस्ता होगा। आयात सस्ता होने से, आयात सस्ता होगा, महंगा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें कम रुपए देने पड़ रहे हैं $1 को प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आयात सस्ता होगा। अगर अच्छा मान लीजिए अगर इधर पे लिखा होता मूल्यह्रास, तो क्या होता, तो कौन सा आंसर आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा न्यूमेरिकल। इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा बिना इसकी सॉल्यूशन को देखे। तो आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा, वीडियो को पॉज करके। निवेश हमारा 500 रुपये है, 500 रुपये करोड़ में आएगा ये। सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है, हमें निकालना है निवेश गुणक और अंतिम आय में परिवर्तन। तो जरा हम देखते हैं फॉर्मूला। हमने के का फॉर्मूला लगाया, यानी कि गुणक का 1/1 माइनस MPC। हमें ऑलरेडी MPS दिया हुआ है, तो हमें पता है 1 माइनस MPC ऑलरेडी किसके इक्वल होता है, 0.2 के ऊपर। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो गुणक का मूल्य कितना आया, 5। तो 5 और इनकम में परिवर्तन कितना आएगा, 500। शुरुआत में कितने का निवेश किया गया, 500 का, और गुणक कितना है, 5, यानी कि 5 गुना इनकम बढ़ेगी। तो पहले कितनी थी, 500, अब कितनी हो जाएगी, 2500। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बजट चैप्टर से रिलेटेड। उच्च राजकोषीय घाटा स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए बुरा है। उपरोक्त के प्रकाश में राजकोषीय घाटे के निहितार्थ पर चर्चा करते हुए व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर उच्च राजकोषीय घाटा होगा तो अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो हमें उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव को देखना है। तो यदि राजकोषीय घाटा बढ़ता गया हमारा, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति क्यों बढ़ेगी, क्योंकि
हम बाहर से बोरोइंग करेंगे, कई बार हम बाहर से पैसा उधार लेते हैं, या फिर हम आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, जिसको मैंने लिखा हुआ है घाटे की फाइनेंसिंग, जो हमें घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसको हम हिंदी में सही वर्ड बोलूँ तो इसको क्या कहेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था। यदि हम वो अपना लेते हैं तो नए नोट अर्थव्यवस्था में आएंगे। नए नोट आने से और हमारी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। सरकार उधार में वृद्धि, सरकार और उधार लेगी तो उसके उधार में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। एक जो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, वो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादातर उधार ले लेती है, जो जनता से उधार ले लेती है, आरबीआई से उधार लेती है, तो जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे बिजनेस पर्सन्स होते हैं, उनके पास कम पैसा बचता है, क्योंकि बाज़ार में ज़्यादातर पैसा सरकार उधार ले लेती है। तो उनके पास जब कम पैसा बचेगा निवेश करने के लिए, तो हमारा जो क्या कहेंगे उसको, निजी निवेश है, वो भी कम हो जाएगा। तो निजी निवेश भी कम होने से भी अर्थव्यवस्था पर और बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके लिए अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को कैसे हम समझाएंगे कि जब सरकार अधिक उधारी ले लेती है तो बाजार में निजी निवेशकों के लिए कम पैसा बचता है निवेश करने के लिए, और जिसकी वजह से निजी निवेश कम हो जाता है। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आधारिक आरक्षित लेन देन को भुगतान संतुलन के समायोजित मदों के रूप में लिया जाता है। कथन सत्य या असत्य, कारण बताइए। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो हमारे आधारिक आरक्षित लेन देन है वो समायोजित मदों में आते हैं। समायोजित मदें वो होती हैं जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। वे सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि हम अपने भुगतान संतुलन को क्या रख सकें, संतुलन में रख सकें। और आधारिक आरक्षित कोष क्या होता है, जब आरबीआई अपनी तरफ से, मान लीजिए हमारे विदेशी भुगतान संतुलन में घाटा है, तो आरबीआई अपनी तरफ से पैसा उसमें देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आधारिक आरक्षित लेन देन। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो उसी में आता है। तो आई होप आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है। थैंक यू।